हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं सब लोग? हम्म। यू हैव ब्रोकन द रिकॉर्ड। काहे का रिकॉर्ड? सभी बच्चों को नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई सभी लोग? क्या हाल चाल है सर्दी का आपके तरफ? सर्दी का मजा ले रहे हैं सब लोग? सर्दी का मजा तो सब लोग ले रहे होंगे। अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखिएगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? दिल्ली में मनाली का मजा ले रहे हो? बहुत बढ़िया। अर्पित भाई, काका देव की याद दिला रहे हो मुझे। काका देव में हमारी केमिस्ट्री की क्लास छूटा करती थी 10 बजे रात में, पंकज अग्रवाल की रैंकर बैच की क्लास में 10 साढ़े 10 बजे हमारी क्लास छूटती थी। उस समय जो ठंडियां पड़ती थी पूछो मत। फिर वहां पे एक चाय वाला है, अर्पित भाई को पता होगा, जीडी वर्मा सर एक हैं, उनके बगल में एक चाय वाला है। बड़ा फेमस चाय वाला था, वहां पे चाय पीते थे। चाय का मजा उस समय का जो था वो अलग ही था। उस सर्दी में चाय पी के फिर रूम पर जाते थे, है ना। बहुत बढ़िया चाय बनाता है, पता नहीं अब है कि नहीं है। जीडी वर्मा सर की एक कोचिंग चलती थी वही पेड़ के नीचे। अभी भी है क्या भाई अर्पित? अर्पित जरा मुझे अपडेट करो, है तो जाऊंगा कभी। वो चाय वाला अभी भी है क्या? अच्छा, उसका नाम क्या हो गया है? बदनाम चाय। पहले कोई नाम नहीं था, बेनाम वाला था, अब इतना नाम हो गया है। इतना नाम हो गया कि वो बदनाम हो गया है। बदनाम चाय, क्या बात। चलो चलो मिलते हैं फिर। चलो तुमसे उसी चाय के अड्डे पे मिलेंगे कभी। ठीक है, उसी चाय के अड्डे पे मिलेंगे। चलो, बाकी बच्चों को बोर कर रहे हैं हम लोग। दो लोगों की बात हो रही है, बाकी बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे। तुमने काका देव का नाम लिया तो अपना पुराना बचपन याद आ गया, तैयारी वाला। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो बच्चों आज हम करेंगे रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। बहुत आसान लगेगा आपको ये। अब रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, तो किसी इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग की कहानी, और इसमें किसका रोल होगा और क्यों होगा, कब होगा, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन में कहानी ये है बच्चों कि कोई इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी रोल करके नीचे उतर रही होगी या ऊपर चढ़ रही होगी, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं ये थीटा है और यहां पे कोई बॉडी है। जनरल फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, इसीलिए बॉडी को हम जनरल आई लेंगे। कोई भी स्फेरिकल बॉडी हो सकती है, सिलेंड्रिकल बॉडी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो इसका मास ले लेना m, रेडियस r और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। मास m, रेडियस r एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। हमारे टाइम में ये सब नहीं था भाई, कालरा शुक्ला क्लासेज ये सब नहीं था। केवल तीन त्रिदेव थे, तीन गॉड थे हमारे यहाँ। वो थे पंकज अग्रवाल, अनीश श्रीवास्तव और बिश्नोई। इन्हीं तीनों से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। अब कौन कौन है हमें नहीं पता। ये तीन महारथी थे, तीनों देवता ने हमें ज्ञान दिया, उससे अपना भला हुआ। तो अब यहां पे MRI है। तो यहां पर बच्चों ये जो बॉडी है इसको आप छोड़ रहे हो और आप चाहते हो, ठीक है। हाँ चलो भाई अर्पित, ऐसी बात नहीं है, आप गुड रैंक नहीं भी लाओगे
तो भी हम मिलेंगे। मिलने के लिए रैंक वैंक का क्राइटेरिया अपने लाइफ में कंस्ट्रेन मत पालिए कि आपको जो अच्छा लगता है उसको आप करने के लिए पहले सेलेक्ट होंगे तब आप करेंगे। ये अच्छी बात है कि आप ऐसा सोच रहे हैं, बट उसको बहुत दिल पे मत लीजिए, है ना। उससे कुछ उससे आपको टेंशन ज्यादा होता है, ठीक है। आप बस अपना काम करिए, ये कहीं कंडीशन मत रखिए कि हम सेलेक्ट होंगे तो मम्मी के लिए ये करेंगे, पापा के लिए वो करेंगे, गुरुजी से मिलेंगे, उनसे भी मिलेंगे, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। बिकॉज ये बहुत पेनफुल हो जाता है फिर बाद में, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं आप लोगों से बड़ा हूँ बहुत ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि जस्ट यू डू योर वर्क, है ना, ऑनेस्टली, एंड डोंट अटैच विथ सम एक्सपेक्टेशन, है ना। कुछ कंडीशन मत डालिए कि हम सेलेक्ट होंगे तो ये करेंगे, ऐसा मत करिए, आपको बहुत तकलीफ होगा, ठीक है। आप बस अपना काम करिए और खुश रहिए। तो मिलने के लिए हम कभी भी मिल सकते हैं, देर इज नो कंस्ट्रेंट कि आप सेलेक्ट होगे तभी हम मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम आशा करते हैं कि हम सेलेक्ट जरूर होंगे, ठीक है। तो MRI, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, एक दुर्गेश ने बताया, बट बच्चों उसमें एक डेंजर भी रहता है कि प्रेशर में, आप सही कह रहे हैं, प्रेशर उतना ही होना चाहिए, ओवर प्रेशर नहीं हो, नहीं तो कुकर फट भी जाता है, ठीक है। तो मैं उस ओवर प्रेशर के फैक्टर की बात कर रहा हूं। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपका प्रेशर ओवर प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन में बच्चों हम ये चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए सब लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन में बच्चों ये हम चाहते हैं कि बॉडी यहीं से रोल करता हुआ जाए, बॉडी यहीं से रोल करता हुआ जाए। तो अगर आप देखो तो इस पे हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, mg sin थीटा, मानते हो कि नहीं, और यहां पर अपना mg cos थीटा लगेगा, बोलो, और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। अगर आप देखो जब इसको यहां से छोड़ोगे तो कहानी यही तो होगी, ये तो फोर्सेस आपको हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। mg के दो कंपोनेंट, एक mg sin थीटा और इधर आएगा mg cos थीटा। बोलो बच्चों, तो आप बोल सकते हो सर वाई डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो हमेशा n और mg cos थीटा बैलेंस रखेंगे। बात सही है, बट mg sin थीटा बच्चों इसको क्या करेगा, इसको स्लिप कराएगा। ध्यान दीजिएगा, mg sin थीटा इस बॉडी को स्लिप कराएगा, और आप क्या चाहते हो, मतलब केवल ट्रांसलेट कराएगा। mg sin theta is not going to give you some torque because the line of action of mg sin theta is passing through center of mass। तो यहां पर mg sin थीटा केवल और केवल इसको ट्रांसलेशन मोशन देना चाह रहा है, और आप चाह रहे हो कि नहीं ये ऐसे रोल करता हुआ उतरे। तो कौन आएगा, कौन आएगा, अरे कौन आएगा जल्दी बताओ, अरे कौन आएगा इसको रोल कराने के लिए, फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया, कौन सा फ्रिक्शन, रजनीकांत नहीं आएगा भाई, रजनीकांत नहीं आएगा इसको रोल कराने के लिए, रजनीकांत नहीं आएगा, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। बहुत बढ़िया, तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इसको रोल कराएगा, और हम स्टैटिक फ्रिक्शन इधर आएगा। तो अब आप लोगों को काफी कुछ पता लग गया है, बहुत बढ़िया, बच्चों ने सभी ने आंसर सही दिया। बट ये भाविक को कैसे लग रहा है काइनेटिक होगा, काइनेटिक कैसे होगा, स्लिपिंग होने के बाद रोलिंग होगी तब काइनेटिक आएगा। यहीं से रोल करे, बॉडी स्टार्ट्स प्योर रोलिंग एट द टाइम व्हेन इट इज रिलीज। मैं लिख दे रहा हूं, ये है। बॉडी जैसे ही रिलीज की गई है बच्चों, वहीं से रोल करना शुरू कर रही है, तो वहीं से स्टैटिक का रोल शुरू होगा। चलो, तो अब एफएस क्या रोल प्ले करेगा, सभी को समझ में आता है। एफएस क्या करेगा बच्चों, इसको एक एक्सेलरेशन देगा, मतलब, और एक टॉर्क देगा। टॉर्क mg जो नहीं दे पा रहा था, अब एफएस इसको टॉर्क भी देगा, और इसी समय जो टॉर्क होगा वो ऐसा होगा, ये ए होगा, ये अल्फा होगा। कलर दिख रहा होगा, आई थिंक कलर दिख रहा होगा, नहीं तो बताना।
तो ए और अल्फा होगा। इस तरीके से होना चाहिए बच्चों की ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है ना, इसमें ये ए इक्वल टू आर अल्फा सेटिस्फाइड हो, ए इक्वल टू आर अल्फा सेटिस्फाइड हो। अरे सब पढ़ाएंगे मेरे भाई, मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज भी पढ़ाएंगे, काहे परेशान हो, अभी तो मैकेनिक्स खत्म होने दो। तो ए इक्वल टू आर अल्फा, तो यहां पे क्या आएगा एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग, ए इक्वल टू आर अल्फा। पहली इक्वेशन यही होगी, पी पॉइंट पे ए इक्वल टू आर अल्फा। तो एफ एस इसको रोटेट कराएगा और ट्रांसलेशन मोशन को थोड़ा रिटार्ड भी करेगा, तो जिसके वजह से यहां पे पॉइंट पी की रिलेटिव स्लिपिंग ना हो। तो ए इक्वल टू आर अल्फा, यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए अब आप ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन एंड इक्वेशन फॉर रोटेशनल मोशन। मैंने कहा था कि आपको एफ एस निकालना हो, है ना, ए निकालना हो, एफ एस जब भी आप निकालते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा डायनेमिक्स की इक्वेशन से निकालते हैं। इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड होगा, उसी फ्लूइड में ही सरफेस टेंशन भी होगा, विस्कोसिटी भी होगा। उसके बाद आज मैं बता ही दे रहा हूं, सुन लीजिए सीक्वेंस, फ्लूइड होगा, फ्लूइड के बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगा, फिर एसएचएम होगा, एसएचएम के बाद वेव होगा, और वेव के बाद थर्मोडायनेमिक्स होगा, या हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये है सीक्वेंस। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, और जनवरी में थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास के लिए तैयार रहिएगा, जनवरी में संडे उंडे को लंबी क्लास के लिए तैयार रहिएगा। इक्वेशन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या होगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए, यही तो होगा बच्चों। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, ये सेकेंड इक्वेशन होगा। अब भाई ये जो मैंने टॉपिक्स बताया है उसमें खासकर फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा बहुत मैकेनिक्स यूज होगा, बहुत हल्का फुल्का, रोटेशन के, सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट है ना, वो सब, और ये थोड़ा बहुत मतलब यूज होगा, कंपोनेंट लेना, वो सब इक्वेशन लिखना, वो सब आपको आता ही होगा। तो इक्वेशन फॉर रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन के लिए क्या लिखेंगे, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क कौन देगा बच्चों, केवल नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा mg sin थीटा, ये सब सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं। fs का टॉर्क होगा, तो fs इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। ये बच्चों अपनी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ये तीन बेसिक इक्वेशंस हैं। हाँ, n इक्वल टू mg cos थीटा होगा, वो हमारे मतलब का नहीं है अभी, तो मैंने उसको नहीं लिखा है, आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा ट्रांसलेशन में ही, है ना, इधर आप n इक्वल टू mg cos थीटा लिख सकते हैं। अब मैं चाहता हूं बच्चों कि मुझे a निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहीं से fs को लिख रहा हूं आई, अल्फा को मैं लिख रहा हूं a बाई आर, और fs की वैल्यू यहां से पुट कर दे रहा हूं, fs की वैल्यू आई अल्फा यहां पे पुट कर दे रहा हूं। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी सॉल्व करो, पुट fs इज इक्वल टू आई अल्फा बाई आर इन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस आई अल्फा बाई आर, और आर अल्फा को ए बाई आर लिख दे रहा हूं, है ना, अल्फा को ए बाई आर लिख दे रहा हूं, अल्फा इक्वल टू ए बाई आर, इसको यहां पे पुट कर दे रहा हूं। तो यहां से हमें मिल जाएगा mg साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर, आई ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
यहां से मैं और एक काम कर रहा हूं, देखो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉमन ले लेता हूं, तो 1 + I/mr²। तो यहां से m और m कैंसिल हो रहा है, तो मुझे a मिल जाएगा g साइन थीटा बाई में 1 + I/mr। ये जो फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, तो इसको जरूर याद रखिएगा, आपका टाइम सेव होगा। जी साइन थीटा बाई में 1 + I/mr²। ठीक है बच्चों, तो ये किसी भी बॉडी के लिए, अगर सिलेंडर होगा तो I को mr²/2 कर देना, अगर रिंग होगा तो mr², सॉलिड स्फेयर होगा, ठीक है, हाँ पहली स्लाइड है भाई, और अगर सॉलिड स्फेयर होगा तो 2/5 mr², हॉलो होगा तो 2/3 mr²। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप कोई भी ऐसी बॉडी जो यहां से छोड़ रहे हो और वो रोल करते हुए नीचे आ रही है, तो आप एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास बता सकते हो। यहां तक क्लियर है? और अगर आपको एक्सेलरेशन पता चल गया तो किसी एक में पुट कर दोगे तो एफएस मिल जाएगा। तो एफएस क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा माइनस एम ए। तो एफएस भी हम लोग निकाल सकते हैं, देखो तो हम यहां पे एफएस भी निकाल सकते हैं। एफएस हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस एम ए। तो एफएस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा बाई में 1 + I/mr²। एक ही वैल्यू पुट कर दी। अब यहां से बच्चों एफएस आप ये कॉमन ले लो, एम जी साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा अपने पास? एफएस कितना आएगा? एफएस आएगा एम जी साइन थीटा माइनस एम ए आएगा। ओके ओके, ये माइनस एम ए आएगा, है ना, सेकेंड इक्वेशन से माइनस एम ए आएगा बच्चों, ये माइनस एम ए आएगा। तो यहां पे माइनस एम ए। ठीक है, अब आप एम जी साइन थीटा अगर कॉमन लेते हो तो यहां आएगा 1 + I/mr² -1 अपॉन में 1 + I/mr²। मतलब ये एलसीएम हो जाएगा, है ना, और इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली एफएस जो आ रहा है वो आ रहा है एम जी साइन थीटा अपॉन में, अब I/mr² ऊपर भी है नीचे भी है, देखिए एम जी साइन थीटा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, I/mr² अपॉन में 1 + I/mr²। थोड़ा इसको और करें, I/mr² कॉमन ले लें तो ये आएगा एम जी साइन थीटा बाई में 1 + mr² अपॉन में I, या mr²/I से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? तो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एफएस के लिए। एम जी साइन थीटा 1 + mr, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वहां पे एक्सेलरेशन में m तो होगा नहीं डायमेंशन से, जी साइन थीटा बाई में 1 + I/mr² था, यहां एफएस में एम जी साइन थीटा बाई में 1 + mr² बाई, उल्टा है ना, यहां पे उल्टा है, ये ध्यान रखना। अब आपसे इसमें एक और अच्छी बात आपसे क्या पूछी जा सकती है कि कंडीशन ऑन म्यू, इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू है, म्यू बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी म्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू मिनिमम सो दैट द बॉडी कैन रोल। सिलेंडर के लिए अलग होगा, हॉलो स्फेयर के लिए अलग होगा, है ना, सॉलिड स्फेयर के लिए अलग होगा, आई पे डिपेंड करेगा ना, तो वो म्यू की मिनिमम वैल्यू का भी फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। ये आप लोग खुद भी कर सकते हो। तुम्हें एफएस पता चल चुका है तो एक ही काम करते हो म्यू पे कंडीशन देने के लिए।
म्यू मिनिमम फॉर प्योर रोलिंग, क्या करते हो, क्या कंडीशन है, कई बार कर चुके हो। म्यू मिनिमम फॉर प्योर रोलिंग क्या करते हो आप, एफ एस यही तो लिखते हो, लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, एफ एस लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स। बहुत बढ़िया भाई भाविक। तो एफ एस जो है क्या होगा, एम जी साइन थीटा बाई में 1 + mr² अपॉन आई लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन। अब यहां पर जो बच्चा बोल रहा था कि सर एन वाला नहीं आया, अब यहां पे आप यूज कर सकते हो एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है, फर्स्ट लॉ इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई धैर्य। तो यहां पर म्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो यहां से बच्चों आएगा म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टैन थीटा बाई में 1 + mr² बाई आई। म्यू मिनिमम अगर पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला ये आ जाएगा टैन थीटा 1 + mr² बाई आई। तो ये बच्चों फंडामेंटल ये 3 रिजल्ट्स हैं जो आपको काम आएंगे, ये 3 रिजल्ट्स हैं जो आपके काम आएंगे। ठीक है, साइन नहीं आएगा भाई हर्ष, साइन नहीं आएगा। टैन थीटा बाई में 1 + mr² बाई आई, दिस इज म्यू मिनिमम, दिस इज एफ एस, है ना, और ए एफ एस म्यू मिनिमम, इन 3 का रिजल्ट जरूर याद रखना, आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आते हैं ये। अब आप जरा यहां पर देखो कि मैंने क्यों कहा था कि हॉरिजेंटल रोलिंग, है ना, हॉरिजेंटल रोलिंग और में आपने देखा था काइनेटिक का रोल, कि अगर स्लिपिंग हो रही थी और एक बार काइनेटिक फ्रिक्शन रोल कराने लगा तो स्लिपिंग हट गई, रिलेटिव स्लिपिंग गायब हो गई और फ्रिक्शन गायब हो गया, फ्रिक्शन लगना बंद हो गया। लेकिन इंक्लाइंड प्लेन में ऐसा कभी नहीं होगा, इंक्लाइंड प्लेन में हमेशा एफ एस लगता रहेगा बच्चों। क्यों लगता रहेगा, क्योंकि एम जी साइन थीटा हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो एम जी साइन थीटा हमेशा एग्जिस्ट करेगा तो एफ एस हमेशा लगता रहेगा इसको अल्फा देने के लिए। तो कल भी मैंने ये बात बताई थी कि सर एफ एस तो लग रहा है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन क्यों करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर जो पॉइंट है अपना, एफ एस लग रहा है बट यहां पे जो पॉइंट है आप देखो, यहां पे आर थीटा से रोटेट होगा, एक्स से ट्रांसलेट होगा, और एफ एस अपना ऐसा लग रहा है। तो एफ एस का जो ट्रांसलेशनल वर्क होगा इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ एस रोटेशनल वर्क होगा। एफ एस क्या होगा, नेगेटिव वर्क करेगा ना ट्रांसलेशन में, रोटेशन में पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव, दिख रहा है ना। एफ एस जो है रोटेशन में पॉजिटिव वर्क करेगा और ट्रांसलेशन में नेगेटिव, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि एक्स इक्वल टू आर थीटा है, एक्स इक्वल टू आर थीटा है। तो जितना एफ एस ट्रांसलेशन में नेगेटिव वर्क करेगा उतना ही एफ एस रोटेशन में पॉजिटिव वर्क करेगा। तो नेट वर्क डन बाय एफ एस हमेशा 0 होगा। तो इसीलिए आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो नोट करके ये बात मैं लिख दे रहा हूं कि कहीं आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, यही लिख दे रहा हूं। चलो यहां लिख देता हूं। दूसरी बात यह है कि डब्ल्यू एफ एस ट्रांसलेशनल माइनस टाइम्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एफ एस रोटेशनल। सो डब्ल्यू एफ एस नेट
is 0 and we can conserve energy in case of rolling on an inclined plane. लेकिन अगर एफ के लग रहा होगा तो आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर सकते, स्लीपिंग होगी. इफ एफ के एक्स दैट इज स्लीपिंग, देन वी कैन नॉट कंजर्व एनर्जी, है ना. तो एफ के नहीं, आपका क्या लगना चाहिए, एफ एस लगना चाहिए और रोलिंग होना चाहिए, तभी आप एनर्जी कंजर्वेशन की बात करोगे. तो ये बात भी ध्यान रखिएगा. उसका रीजन सबको क्लियर हो गया. चलिए, जैसे मान लीजिए इस पे मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं. मान लो ये सारे रेस करने को गए, इनमें कंपटीशन हुआ, अब इनमें रेसिंग होगी. देखो कैसे, रेसिंग में पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, मतलब सभी का ट्रैक जो है सेम होना चाहिए. पार्शियलिटी हो जाएगी ना, नहीं तो सभी का ट्रैक सेम कर दिया, मतलब सभी इंक्लाइंड प्लेन सेम कर दिया. और किनके बीच में रेसिंग होने वाली है, देखिए यहां पे जो बॉडी है सब ठीक है. तो ये जो बॉडी है बच्चों, ये है अपना रिंग और हॉलो सिलेंडर, जिनका आई सेम है वो उनको साथ ले रहे हैं. ये हॉलो सिलेंडर, ये डिस्क हो सकता है और सॉलिड सिलेंडर. ये सॉलिड सिलेंडर, ठीक है बच्चों. और ये है अपना हॉलो स्फेयर और ये है अपना सॉलिड स्फेयर. सभी के मासेज और रेडियस भी सेम है, सभी के मासेज और रेडियस भी सेम है, सभी के मासेज और रेडियस भी सेम है. 70% PYQ हो गए. चलिए भाई, बहुत बढ़िया. तो यहां पे ये हटा रहा हूं. और बच्चों इन सभी का जो हाइट है, सभी सेम हाइट से रिलीज होते हैं और सेम इंक्लाइंड प्लेन से, मतलब सबका ये थीटा है. इंक्लाइनेशन सभी का ट्रैक का सेम है, सभी के ट्रैक का इंक्लाइनेशन सेम है, थीटा. ठीक है, क्लियर है बच्चों. और सभी सेम हाइट से रिलीज हो रहे हैं, सभी सेम हाइट से रिलीज हो रहे हैं, एच सबका सेम है और मासेस सेम है, रेडियस सेम है, और सबको हमने एक साथ रिलीज कर दिया है. ठीक है, सबको हमने क्या किया है, एक साथ रिलीज कर दिया है, सबको एक साथ रिलीज किया गया है. चलो इसको हटाओ. ऑल द बॉडीज रिलीज साइमल्टेनियसली. at t equal to 0 from same vertical height h. ठीक है, सभी सेम वर्टिकल हाइट h से क्या कर रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं. सभी जो है सेम वर्टिकल हाइट से रिलीज हो रहे हैं. पहले ये सबको क्लियर हो गया सिचुएशन. सिचुएशन क्लियर है बच्चों. तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि रेस कौन जीतेगा. रेस कौन जीतेगा मतलब सभी का लेंथ, इंक्लाइंड प्लेन की जो लेंथ है वो L है, इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ जो है L है. ठीक है,
तो रेस जो है कौन जीतेगा, मतलब कौन पहले आएगा नीचे ग्राउंड पर, कौन पहले आने में कौन पहले आएगा, आपको बताना है कि हमें पहला क्या करना है, अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। टू रीच ग्राउंड, ठीक है। दूसरा टोटल एनर्जी किसकी, जो अब उतरेंगे तो हमारे पास रिंग पहले आएगा। एक भाई कह रहा है जे जे सभी साथ आएंगे, जे सभी साथ आएंगे, ऐसा भाई बोल रहा है। चलिए बच्चों, इसमें सभी बच्चों को पता है कि क्या होगा जब ये एल क्या है, पहले इधर देखो एल क्या है, एल अपना ट्रांसलेशन की डिस्टेंस है, तो ट्रांसलेशनल मोशंस की डिस्टेंस है। तो मुझे ये बताओ कि जिनका एक्सेलरेशन, पहले आपको इनके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लेना चाहिए था, और वहां से आप अंदाजा लगा लेते कि जिनका एक्सेलरेशन जरा निकालें ए, तो ए जरा देखो, ये होता है जी साइन थीटा बाई में 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, यही होता है बच्चों। तो अब आप देखो कि किसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ट्रांसलेट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि L इक्वल टू आप क्या लिखोगे, हाफ एटी स्क्वायर, ट्रांसलेशनल मोशन है ना बच्चों। L इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, कितना लेंथ ट्रांसलेट करके वो कवर कर रहा है नीचे आने में L, ठीक है। तो L इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, तो यहां से बच्चों T जो होगा वो होगा अंडर रूट 2L अपॉन ए, दोनों के लिए 2L तो कांस्टेंट है, तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, इससे ये आइडिया लगा आपको कि सर इसमें सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लें, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसको कम समय लगेगा नीचे उतरने में, उसको कम समय लगेगा नीचे उतरने में, ठीक है। चलिए ये लॉजिक है, तो चलिए करते हैं। तो ए ऑफ रिंग और हॉलो सिलेंडर दोनों का सेम ही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या आएगा बच्चों, एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा बाई 2, आई एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ए ऑफ डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, वो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो 2g साइन थीटा बाई 3, 2/3g साइन थीटा, देखो यही तो आएगा, कंफर्म करिएगा 2/3g साइन थीटा। और इसको अप्रोक्सीमेटली आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 0.5g साइन थीटा, इसको लिख सकते हो 0.66 जी साइन थीटा, बोलो भाई ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। और ए ऑफ हॉलोस्फेयर ये हो जाएगा 2/3 है, 2/3 है, तो 3/5 जी साइन थीटा, और ये एग्जैक्ट आएगा 0.6 जी साइन थीटा। और ए सॉलिड वो हो जाएगा 2/5, तो 5/7, 5/7 जी साइन थीटा, और ये कितना होगा अप्रोक्सीमेटली बच्चों 0.7 होगा ना।
जी साइन थीटा। देखो जरा एक बार कंफर्म करो, वैल्यू सही निकाली है मैंने? हाँ, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, तो एम आर स्क्वायर बाई टू करोगे तो एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वन बाई टू होगा, तो टू एलसीएम लोगे तो ऊपर जाएगा, और टू प्लस वन थ्री, तो टू बाई थ्री। आई थिंक सही निकाला है मैंने, आई थिंक सही निकाला है। देखो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू, बिल्कुल वही किया है। ठीक है, तो अब यहां से बच्चों कंपेयर कर सकते हो कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। देखो 0.5, 0.66, 0.6, 0.7, तो सबसे ज्यादा है अपना ए सॉलिड स्फेयर, है ना। उसके बाद अपने पास है ए डिस्क, और ये 0.66 है, ये 0.6 है, तो ए डिस्क और सॉलिड सिलेंडर। उसके बाद कौन है? उसके बाद अपने पास है ए हॉलोस्फेयर, और उसके बाद है ए रिंग। रिंग का सबसे कम है, रिंग का सबसे कम है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आता है कि इसमें जो टाइम होगा, टाइम का सीक्वेंस उल्टा होगा बच्चों। जिसका ज्यादा होगा उसको कम समय लगेगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ जल्दी कौन आएगा? सॉलिड। तो टी सॉलिड उसको सबसे कम समय लगेगा, लेस देन टी डिस्क और सॉलिड सिलेंडर। मतलब रेस जीत जाएगा कौन? सॉलिड, सॉलिड स्फेयर। ठीक है, अब यहां से ए हॉलो, तो टी हो जाएगा अपना हॉलो, और यहां से आएगा टी रिंग। सबसे बाद में भाई साहब कौन आएंगे? रिंग। सबसे बाद में नीचे आएंगे रिंग, है ना। तो सबसे जल्दी आएगा सॉलिड, उसके बाद आएगा डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, फिर हॉलो आएगा, और फिर रिंग आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कई बार आए होंगे, कई जगह पे आए हैं, आप सीधे टिक करके निकल सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो एक तो आपको ऐसी चीज पूछी जा सकती है ये वाली, इंक्रीजिंग ऑर्डर, आने का समय। दूसरा आपसे बच्चों पूछा जा सकता है कि आप जब ये आ रहे होंगे तो बताओ किसकी, देखो नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है, ये पहले देख लो, ये सबको क्लियर है? देख लो एक बार, एक सेकंड पानी पी लिया। क्लियर है भाई? अब एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको अरेंज कर दो इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और टोटल एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और टोटल एनर्जी। ठीक है, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और टोटल एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको आप ये कर दो, अरेंज कर दो। तो इसको आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी।
when they reaches ground। तो ग्राउंड पे ये रोल करते हुए जब आएंगे तो आपको बताना है कि किसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, किसकी रोटेशनल ज्यादा होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और किसकी टोटल सबसे ज्यादा होगी। क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? अब देखो यहां पे बच्चों टोटल के बारे में कुछ आपको समझ में आता है? सभी एच हाइट से रिलीज किए गए थे, सभी को हमने एच हाइट से रिलीज किया था, याद है? मैंने बताया था आपको कि सभी सेम वर्टिकल हाइट से रिलीज हुए हैं। तो अगर सभी सेम वर्टिकल हाइट एच से रिलीज हुए हैं तो, और सभी का मास भी सेम है, सभी सेम वर्टिकल हाइट से रिलीज हुए हैं और सभी का मास सेम है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल सबकी सेम होगी, है ना? यू टोटल जो होगा वो सेम होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कितना होगा? mgh। यू टोटल बच्चों सभी का सेम होगा और वो होगा कितना? mgh। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। अब ये जो टोटल एनर्जी है, इनको जब ये ग्राउंड पर आएंगे तो ट्रांसलेशन और रोटेशन के फॉर्म में होगी सभी बॉडी के पास। अब ट्रांसलेशन के लिए क्या करें? तो पहले v निकाल लें। v वो हो जाएगा at। आप बोलो सर काइनेमेटिक्स धड़ल्ले से यूज कर रहे हो, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, यू जीरो है, एटी, ठीक है। तो अब आप बच्चों यहां से देखो जरा कि v इक्वल टू, आप एटी मत करो, इसमें a और t दोनों आपको निकालने पड़ेंगे, आप ये यूज करो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2al। तो u तो जीरो है, तो v हो जाएगा अंडर रूट 2al। इससे आप जल्दी कंपेयर कर पाओगे। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट a। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसमें a और t दोनों होंगे ना, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। आप सीधे सीधे थर्ड इक्वेशन यूज करो। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट a। इसका मतलब बच्चों जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है वो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब आप बता सकते हो यहां पे कि अभी आपने देखा था कि ए सॉलिड स्फीयर सबसे ज्यादा था, फिर ए डिस्क और सॉलिड सिलेंडर था। और इधर अपने पास ए हॉलो स्फीयर था, और फिर ए रिंग था। तो यहां से आप बता सकते हो कि के जो होता है वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर, है ना? हाफ एम वी स्क्वायर। के जो होगा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल होगा हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब जिसका v ज्यादा उसका a ज्यादा, और a इसका है, तो यहां से आप बता सकते हो कि के ट्रांसलेशनल ऑफ सॉलिड स्फीयर सबसे ज्यादा होगा। ओह सॉरी, ये सबसे ज्यादा होगा। के ट्रांसलेशनल ऑफ डिस्क और सॉलिड सिलेंडर होगा उसके बाद, और फिर के ट्रांसलेशनल ऑफ हॉलो स्फीयर होगा, और फिर के ट्रांसलेशनल ऑफ रिंग होगा, है ना? के ट्रांसलेशनल ऑफ रिंग होगा। बोलो क्लियर है बच्चों? ये क्लियर है? तो ट्रांसलेशनल का ये होगा। व्हाट अबाउट रोटेशनल? उल्टा बोल रहे हो भाई। के ट्रांसलेशनल रिंग का सबसे कम होगा और सॉलिड का ज्यादा होगा। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं कर दिया है, डिक्रीजिंग कर दिया है एक तरीके से, कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे ज्यादा सॉलिड स्फीयर, फिर अच्छा उल्टा कर दिया है क्या? एक मिनट, नहीं सही तो है, सही है। ये क्लियर है? व्हाट अबाउट रोटेशन? रोटेशन में क्या होगा?
यही होगा। अरे भाई धैर्य, थोड़ा दिमाग लगा लो मेरे भाई। रोटेशन भी यही होगा, कैसी बात कर रहे हो। अरे टोटल तुम्हें पता है वो कांस्टेंट है यार, के ई ट्रांसलेशनल प्लस के ई रोटेशनल। कैसी बातें करते हो, इक्वल टू एम जी एच, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, सभी लोग यही होगा बता रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है मेरे भाई। एमजीएच सबका कांस्टेंट है, उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स होगा, क्योंकि केई रोटेशनल जो होगा बच्चों, वो हो जाएगा एमजीएच माइनस केई ट्रांसलेशनल, वो होगा एमजीएच माइनस केई ट्रांसलेशनल। ये बात देख पा रहे हैं क्या, ये बात देख पा रहे हैं क्या। तो बच्चों ये बताओ यार कि ये कांस्टेंट है, ट्रांसलेशनल जिसका ज्यादा होगा उसमें कांस्टेंट से माइनस करोगे तो रोटेशन उतना कम होगा, है ना, रोटेशन उतना ही कम होगा। तो रोटेशन के लिए उल्टा हो जाएगा, तो के रोटेशनल जो होगा बच्चों, के रोटेशनल जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो के रोटेशनल उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। रिंग का के रोटेशनल सबसे ज्यादा, रिंग का, ये सब क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, लोग अपने लॉजिक लगाते हैं, कुछ लॉजिक नहीं लगाना है तुम्हें, सीधे सीधे आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। तो यहां से आप बता सकते हो। ये क्लियर है क्या, ये क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन सब आसानी से कर लोगे, ये क्लियर है क्या सभी को, बताइएगा। चलिए, तो नेक्स्ट बात करें कि इसी पे कुछ एक वेरिएशन, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं इंक्लाइन प्लेन पे एडवांस लेवल का। मान लो ये थीटा है, ठीक है, और आपने किसी बॉडी को, वो बॉडी आपकी डिस्क हो सकती है, चलिए डिस्क ले लेते हैं, स्पिन करके छोड़ दिया, मेरी बात समझ रहे हैं, आपने उसको क्या कराया है, स्पिन कराया है, और स्पिन करा के छोड़ दिया है, इसको जस्ट स्पिन करा स्पिन करके छोड़ दिया है, केवल आपने इसको क्या किया है, स्पिन कराया है, और ऐसे स्पिन कराया है, ओमेगा नॉट से, ओमेगा नॉट से आपने इसको स्पिन दे दिया और स्पिनिंग करके इसको रख दिया, मतलब इसको घुमा के रख दिया, ठीक है। इसको आपने कहीं से घुमाया होगा और घुमा के इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया, स्पिन करा के छोड़ दिया, और डिस्क ही ले लो, कुछ भी ले सकते हो, आई का ही तो फर्क है, ठीक है। तो मैंने मान लो डिस्क ले लिया। अब इन दोनों के बीच का जो म्यू है, वो 1/√3 ले लेते हैं, म्यू जो है 1/√3 ले लेते हैं, बिटवीन दिस, इनमें जो म्यू है 1/√3 है ना, ये डिस्क है, मास एम है, रेडियस आर है, तो मैं लिख दे रहा हूं, फाइंड टाइम टेकन,
और ये लेंथ एल है, लेंथ एल है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द डिस्क टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय द डिस्क टू रीच द ग्राउंड, t इक्वल टू 0 लेना है आपने। जब इसको घुमाकर यहां पे रख दिया है, यही टाइम है t इक्वल टू 0। चलिए बताइए क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों। अभी यहां पर क्या होगा, बहुत बढ़िया भाई। व्हाट अबाउट, प्रकाश बाबू पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट ऑर्डर ऑफ टोटल एनर्जी। अरे प्रकाश बाबू, लगता है मम्मी ने तुम्हें कुछ नाश्ता वास्ता दे दिया था तो तुम उसमें लग गए थे। अरे टोटल एनर्जी तो बता दिया यार, ये देखो जरा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, शुरू में ही डिसाइड हो चुका है, mgh होगा सबका। गजब हो। अरे टोटल एनर्जी कांस्टेंट है मेरे भाई, ये देखो यही है टोटल एनर्जी, ये कांस्टेंट है, यहां लिखा हुआ है। समोसा मार रहे हो लग रहा है पढ़ते पढ़ते, ध्यान नहीं दे रहे हो। सर्दी में खाने का मजा ही अलग है। समोसा लगता है प्रकाश बाबू समोसा चिपका रहे हैं अकेले अकेले हम लोग को छोड़ के, और इधर इनको भी छोड़ दे रहे हैं। इनको तो देख लो, यू टोटल होगा सेम, सेम की स्पेलिंग जो है सेम सेम हो गया है। ठीक है, वो हो जाएगा mgh। हाँ, इवनिंग स्नैक्स खा रहे हो, अब तुम्हें इवनिंग स्नैक्स का कहां टाइम है, अब तो तुम लोग सीधे डिनर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, mgh। प्रकाश बाबू के घर में पक्का कुछ अच्छा बना होगा। तो कभी कभी होता है ना कि मम्मी लोग पहले से कुछ बढ़िया बनाती हैं, तो हम लोग जो है मडरा रहे होते हैं कि चलो थोड़ा चखने को मिल जाए। जैसे गाजर का हलवा बन रहा है, मम्मी थोड़ा दो, मम्मी थोड़ा दे दो, चख लें, है कि नहीं भाई। तो यहां पे ये जो है एल है, तो बच्चों यहां से पहले क्या होगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहां पे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ध्यान से देखो जरा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन पहले तो इसको क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। ये चीज देख रहे हो, ध्यान से देखिए। अरे भैया, अरे हम नॉनवेज वाले लोग नहीं है यार, ऐसे नॉनवेज का जो है भाई अपना जो है बता रहा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या होगा, एफके का रोल क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एफके क्या कर, आप बोलोगे सर एफके जो है कैसा लगेगा, एफके इसमें देखो कैसा लगेगा, जस्ट इसके अपोजिट रिलेटिव स्लीपिंग है। तो रिलेटिव स्लीपिंग हो रही ना, इसको म्यू इधर करो, तो एफके बच्चों पहले इस पे ऐसा लगेगा, एफके आप देख ही पा रहे हो, एफके लगेगा इस पे ऐसा, है ना। इसका म्यू आपको दिया हुआ था कितना, 1/√3, तो ये एफके लगेगा ऐसा। तो एफके जो है इसको अल्फा प्रोड्यूस करेगा, एफके जो है इसको अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा देगा ओमेगा के, जिससे ये रिटार्ड होगा। एक अल्फा प्रोड्यूस होगा जिसके वजह से ये क्या होगा, रिटार्ड होगा, और ये यहीं पर स्पिन करेगा। ये बात समझ पा रहे हो क्या, ठीक है, यहीं पर रिटार्ड होगा, बोलो यहीं पर रिटार्ड होगा। अरे हमें नहीं पता भाई कि क्या चल रहा है, कि कब नॉनवेज होता है कब वेज। हम हमेशा पैदा हुए घास फूस खा के, और अभी भी घास फूस ही खा रहे हैं, तो हमें नहीं पता। वो भाई बता रहा था कि ये बन रहा है। चलो, तो यहां पे बच्चों क्या होगा कि ये अल्फा जो है आपको रिटार्ड होगा, ये स्पिन हो रहा है, धीरे धीरे अल्फा इसको रिटार्ड करेगा बच्चों। पहले ये सबको क्लियर होना चाहिए, ये सबको क्लियर है क्या, स्पिनिंग इसका बंद होगा, और स्पिनिंग बंद होगा फिर रोलिंग शुरू होगा कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। स्पिनिंग इसका बंद होगा, और स्पिनिंग जब बंद होगा तो हमें ये चेक करना पड़ेगा
और आप ये पूछ सकते हो कि सर ये बताओ, अच्छा थीटा नहीं दिया यार मैंने, थीटा देना पड़ेगा ना, तब तो कुछ डिसाइड करोगे, हवा में कैसे? थीटा को डिसाइड करना पड़ेगा। किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा, थीटा दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन कंप्लीट बनाने दो। थीटा मैंने दे दिया 30 डिग्री। किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा कि सर ये बताओ कि आप क्यों बोल रहे हो कि एफ के जो है केवल इसको रिटार्ड करेगा, एफ के इधर लग रहा है तो इसके सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन भी तो मिल सकता है। तो बच्चों ये चीज समझने वाली बात है कि मैंने वैल्यू ऐसी एडजस्ट की है। एक बच्चे ने अभी पूछा है कि सर ये स्लिप नहीं करेगा क्या? बहुत बढ़िया। आप बच्चों यहां पे चेक करो ना, आपको यहां पे mg भूल गए? अरे धरती का तो सम्मान करो, mg कैसे भूल सकते हो? तो ये आएगा mg/2, mg sin 30, तो mg/2। अब जरा देखिए कि एफ के कितना है बच्चों, एफ के क्या होगा, एफ के कितना होगा? वो होगा म्यू इंटू एम जी कॉस 30 डिग्री। और म्यू की वैल्यू मैंने बहुत चालाकी से ऐसे सेट करी है, एम जी इंटू कॉस 30√3/2। मजा आया? एफ के भी आया mg/2। अरे मजा आया कि नहीं? तो मजेदार क्वेश्चन बनने जा रहा है ये। तो बच्चों यहां पर एफ के और mg/2 बैलेंस्ड है, एफ के इज इक्वल टू mg/2, देख लो। तो नो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन। यही तो फिजिक्स है, फिजिक्स को, यही फिजिक्स है। फिजिक्स में डूबोगे तो मजा ही आता जाएगा। नो ट्रांसलेशन है ना, ओनली रोटेशन होगा क्योंकि एफ के टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो ये यहीं पर ऐसे 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 स्पिन करेगा और धीरे धीरे रुकेगा। ठीक, तो पहले रुकने के बाद क्या होगा? मान लो रुक गया, तो रुकने के बाद क्या होगा? mg तो लग ही रहा होगा, mg अपना लग ही रहा होगा। तो जब mg लग रहा होगा, ठीक है, mg जब लग रहा होगा, साइन 30 डिग्री होगा। कहां साइन 30 डिग्री होगा यार? नॉर्मल रिएक्शन mg cos 30 डिग्री को बैलेंस करेगा, n इक्वल टू mg cos 30 होगा। कैसी बातें कर रहे हो यार, अद्भुत हो। इधर mg sin 30 होगा जो एफ के बैलेंस करेगा। अभी तक कंपोनेंट लेना नहीं आया। अब क्या होगा बच्चों? अब जब ये रेस्ट पर आएगा तो mg इधर लग रहा होगा, फिर fs आएगा और हमें चेक करना होगा कि इसका जो म्यू गिवन है क्या वो सफिशियंट है इसको रोल कराने के लिए, क्या इसको रोल कराने के लिए सफिशियंट है? अगर ऐसा होगा तो फिर रोल करके नीचे उतरेगा, वो टाइम भी निकालना होगा। ठीक है, और यहां पर t इक्वल टू 0 से जब ये रुक रहा होगा, ठीक है, जब ये रुक रहा होगा तब हमें t1 निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले रुकने का करते हैं, तो यहां अल्फा निकालते हैं। अल्फा होगा एफ के अपॉन में आई, एफ के इंटू आर, ये टॉर्क होगा इंटू आई, मतलब म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री। एफ के की वैल्यू कितनी होगी? म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एम जी कॉस 30 डिग्री इंटू आर अपॉन में आई। आई क्या है? डिस्क है, तो mr²/2। तो अल्फा देखो कितना आ रहा है, अल्फा हमारे पास आ रहा है, म्यू की वैल्यू भी पुट कर दो 1/√3 इंटू, अब ऐसे ही कर लो ना, एफ के की वैल्यू तो हमें पता है। अरे एफ के की वैल्यू पता है ना, mg/2, तो mg/2 इंटू आर अपॉन में mr²/2। तो हमारे पास अल्फा कितना आ रहा है? m से m कैंसिल हुआ, g/r। अल्फा आ रहा है g/r, चेक करके बताओ। अल्फा आ रहा है g/r। अरे क्लियर है? चेक करके बताओ जल्दी, अल्फा कितना आ रहा है? ठीक है, अब चलो मानते हैं, लेट t1 बी द टाइम when disk stop spinning।
तो T1 बी द टाइम व्हेन डिस्क स्टॉप स्पिनिंग। तो कितना हो जाएगा वो टाइम, देखो 0, ओमेगा फाइनल 0 होना चाहिए, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा T1। तो T1 कितना आ जाएगा बच्चों, ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा, दैट इज ओमेगा नॉट, अल्फा कितना है G बाई आर, तो G बाई आर, तो ये ओमेगा नॉट R बाई जी। ये टाइम लगेगा इसको बंद होने के लिए। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो यही बन सकता है कि कितना टाइम लगेगा कि इसकी स्पिनिंग बंद हो जाए, तो ये T1 टाइम लगेगा। अब आगे की कहानी और इंटरेस्टिंग है। जब ये रुक जाएगा बच्चों और mg साइन थीटा लगेगा, ठीक है, करवा देंगे भाई, कौन है ये, मतलब उसने रोज कमेंट करता है भाई कि जेई एडवांस 2016 का एक क्वेश्चन है वो करवा दीजिएगा। जैसे लग रहा है कि वो अगर वो नहीं करेगा तो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। करवा देंगे भाई, जिस दिन वो करवाएंगे वो समझ लेना वो लास्ट लेक्चर होगा। तो ओमेगा नॉट आर बाई जी, ठीक है। अब दूसरी कहानी ये है बच्चों, मतलब लोग जो है अजीब अजीब मेंटेलिटी के होते हैं, अजीब अजीब मेंटेलिटी के। अब वो क्वेश्चन वो भाई नहीं, अरे मेरे भाई मेरे प्रभु, ये समझ लो कि अगर जिसने एडवांस में वो क्वेश्चन नहीं किया है वो भी आईटीएन बन गया है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। तो यहां पर अपने पास आपको हो सकता है इंटरेस्टिंग जिज्ञासा हो कि उसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अरे भाई समर्थ, ये सब क्या पूछ रहे हो यार आप, ठीक है, पढ़ाई करो, कौन से जाति के हो, कौन से ब्राह्मण हो, ये सबसे क्या लेना देना। आप पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हो यार, इन सबसे ऊपर उठना चाहिए आपको। तो यहां पे अपने पास क्या है, T1 हो जाएगा ओमेगा नॉट R बाई जी। नेता नगरी से आते हो क्या भाई, है नेता नगरी से आते हो क्या, ये सब नेता लोग ये सब बकवास करते हैं। तो T1 हो जाएगा ओमेगा नॉट R बाई जी। आप पढ़े लिखे इंसान हो, ये सब क्या पूछ रहे हो। तो यहां पे T1 हो जाएगा ओमेगा नॉट R बाई जी। यहां इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अब आगे की कहानी ये है बच्चों, बाकियों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, उनका समय खा रहे हो। तो अब यहां से देखो, नेक्स्ट जो कहानी शुरू होने वाली है वो ये होने वाली है कि अब देखा जाए कि यहां पर बच्चों FK की जगह पे अब FS लगेगा। यहां पे थोड़ा मैं चेंजिंग कर रहा हूं, देखो यहां पे अब लगेगा FS, है ना, और ये ओमेगा 0, सब कुछ 0 ऐसे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, सब जो है अपना स्टॉप हो जाएगा। स्पिनिंग करते 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 ये रुक जाएगा। अब रुकने के बाद देखिए बच्चों की यही कहानी तो होगी जो हम लोगों ने अभी देखा कि mg/2 लग रहा होगा, FS लग रहा होगा। फिर ये देखें कि म्यू, इन दोनों के बीच का जो म्यू है, क्या ये सेल्फ सफिशिएंट है इसको रोल कराने के लिए। तो आओ चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, इसको रोल कराने के लिए क्या सफिशिएंट है म्यू। तो नेक्स्ट कहानी ये है कि ठीक है, व्हेन डिस्क स्टॉप स्पिनिंग, है ना, व्हेन डिस्क स्टॉप स्पिनिंग, तब देखा जाए क्या होगा। तब देखो क्या होगा आफ्टर डिस्क स्टॉप स्पिनिंग, क्या होगा बच्चों। पहले म्यू देखें, इसके लिए कितना मिनिमम म्यू चाहिए कितना म्यू मिनिमम चाहिए जिससे कि ये रोल करा पाए, वो पहले निकालें। म्यू मिनिमम फॉर डिस्क, और जो गिवन डिस्क गिवन म्यू है उसको चेक करें। तो क्या होता था, tan थीटा अपॉन में 1 प्लस, इसीलिए कहा था फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप डिराइव करोगे तो समय बहुत चला जाएगा। mr² बाई आई यही होता था। तो फॉर डिस्क आई हो जाएगा mr² बाई 2। तो अपना म्यू मिनिमम आ जाएगा बच्चों। म्यू मिनिमम डिस्क के लिए क्या आ जाएगा, mr² बाई 2, तो मतलब ये हो जाएगा, और tan 30 होगा 1/√3 इंटू 1/3। देख लो बच्चों, यही होगा 1/3√3। बहुत बढ़िया भाई अर्नव। तो ये हो जाएगा 1/3√3 बच्चों,
ये हो जाएगा 1/3√3। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ कि जो गिवन म्यू है 1/√3 है और ये 1/3, वो ज्यादा है। म्यू गिवन इज ग्रेटर देन म्यू मिनिमम डिस्क। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला बच्चों कि ये रोलिंग करने में सक्षम है, मतलब ये रोल करता हुआ नीचे आ सकता है। अगर ये नहीं होता तो ये रोलिंग विथ स्लिपिंग करता हुआ नीचे आता, ये ध्यान रहे। तो अब हमें पता है कि ये रोल कर लेगा, और रोल कर लेगा तो यहां से यहां आने का समय तो आपको पता ही है। ठीक है, तो टाइम टेकन, लेट मान लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय डिस्क टू रीच द ग्राउंड विथ रोलिंग मोशन, क्या हो जाएगा? एल दिया हुआ है, एल इक्वल टू क्या होगा? हाफ AT²। इसको T2 ले लेते हैं, BT2। तो T2 कितना हो जाएगा बच्चों? √2L/A। 2L/A है ना, और A की वैल्यू निकाल सकते हैं। A हम निकाल सकते हैं, क्या होगा? mg sin 30/1 प्लस MR² है ना। तो MR/MR², यही होगा ना? अरे फॉर्मूला तो यही होता है, G sin थीटा बाई में 1 प्लस I/MR²। तो यहां पे पुट करो वैल्यू, A डिस्क क्या हो जाएगा? G sin 30 बाई में 1 प्लस MR²/2 इंटू MR²। तो ये कट जाएगा और यहां पे अपने पास आ जाएगा A डिस्क G sin 30, ये 2 ऊपर जाएगा और 1 वो कट जाएगा, तो G और यहां /3। तो ये बच्चों G/3 आएगा। ठीक है, तो अब यहां पे वैल्यू पुट करोगे G/3 का, तो ये हो जाएगा कितना? T2 कितना आ रहा है? 6L/G, √6L/G। देखना जरा, अरे देखो जरा, कंफर्म करो। तो इसका मतलब टोटल टाइम T जो होगा वो हो जाएगा T1 प्लस T2। और T1 कितना था? स्पिनिंग वाला टाइम कितना था बच्चों? ω0R/G। तो ω0R/G प्लस जो T2 टाइम था वो था 6L/G। तो ये टोटल टाइम होगा, आपको वैल्यू दी जाएगी अगर क्वेश्चन बनाएगा तो ये एक टोटल टाइम होगा। ठीक है, तो ये मजेदार क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट समझ में आया म्यू मिनिमम का? कैलकुलेशन एक बार चेक करिएगा बच्चों, एक बार कैलकुलेशन चेक करिएगा, एक बार कैलकुलेशन चेक करके कंफर्म कर दीजिए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अगर म्यू सफिशिएंट नहीं होता तो क्या होता? वो स्लिप करता हुआ नीचे जाता ना, वो स्लिप करता। आप फिर रोलिंग वाला ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, मतलब वो स्लिपिंग विथ रोलिंग विथ स्लिपिंग होता। अगर म्यू मिनिमम नहीं होता तो रोलिंग विथ स्लिपिंग होता। समझ गए? चलिए, इसी में क्वेश्चन और बनाता हूं। मान लो आपने क्या किया है, इसी इंक्लाइंड प्लेन पे एक क्या किया है, एक आपने सिस्टम बनाया ऐसा, देखो यहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फ्रेम बनाया है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फ्रेम बनाया है। देखिएगा ध्यान से, ऐसा बनाया है।
वायर मतलब रॉड को जोड़कर आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, और ये कहां बनाया है? किसी रिंग के साथ अटैच करके। और इसको आप रख रहे हो, अब कहां पे रख रहे हो? इस इंक्लाइंड प्लेन पे रखने जा रहे हो। ठीक है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे आप इसको रखने जा रहे हो। अब आपको बताना है कि जब ये नीचे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, टाइम क्या होगा, सारी बातें थोड़ा सोचिएगा। मतलब 3 रॉड है, रिंग को लाइट ले लेते हैं, तो कहानी ये है, कुछ ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं। थ्री rods of mass m welded to form equilateral triangle। ठीक है, रिंग इज लाइट, रिंग का मास नहीं लेना है, एंड हैव मास एंड हैव रेडियस आर, ठीक है, ये थीटा है गिवन होगा। तो फाइंड म्यू मिनिमम so that the whole system, so that ring starts pure rolling, तो आपको म्यू मिनिमम बताना है जिससे कि ये प्योर रोलिंग मोशन हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आपको यहां पे मास सभी का m है और लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो लेंथ आप निकाल सकते हो ना, इक्विलेटरल है तो आप लेंथ तो निकाल सकते हो। अरे इसका रेडियस r होगा, ये देखो ये रेडियस r है, तो ये रेडियस r दिया हुआ है, तो लेंथ तो निकाल सकते हो। अगर ये 30 हो जाएगा, ये x होगा, तो लेंथ l निकाल सकते हो ना, l इक्वल टू 2x, और x कितना होगा बच्चों? x कितना हो जाएगा? x अपने पास हो जाएगा cos 30 इक्वल टू x बाई आर। तो आप यहां से x निकाल लो, r cos 30 दैट इज √3r/2। ठीक है, तो l कितना हो जाएगा? 2 इंटू √3r/2। तो आपको L भी R के फॉर्म में मिल जाएगा। जो रॉड का लेंथ है वो नहीं दिया हुआ था, तो आप यहां से कर लोगे। अब यहां से कहानी है कि आपको म्यू निकालना है। सेंटर ऑफ मास सभी को पता है, यहीं पर होगा, सर्कल के सेंटर पे ही। तीनों रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा और जो रिंग का होगा वो कोइंसाइड ही करेंगे। जल्दी बताइए, रिंग तो लाइट है, नहीं कोइंसाइड नहीं करेंगे। रिंग को मैंने लाइट दिया हुआ है, तो आपका हेडेक खत्म हो जाता है। रिंग को मैंने लाइट दिया है बच्चों, तो रिंग को अगर लाइट दिया है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंट्रॉइड पे होंगे। बोलो, तो ये सेंटर ऑफ मास इसके मीडियन को जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यहीं पर होगा ना, ये सेंटर ऑफ मास इसका, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो COM होगा, तो यहीं पे mg लगेगा, सर्कम सर्कल का होगा, यहीं पे mg लगेगा। तो
तो अब आपको एफ एस निकालना है। क्या हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या हम वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं? पहले उस पे आइए। लगा सकते हैं बिल्कुल। म्यू मिनिमम वाला फॉर्मूला तो लगा सकते हो, यहां तो सब कुछ वही है। यहां पे 3mg लग रहा होगा, ठीक है, जो भी। तो m पे तो डिपेंडेंसी है ही नहीं म्यू की। म्यू है, म्यू मिनिमम क्या था जरा बताओ? tan थीटा था, अपॉन में 1 प्लस mr स्क्वायर बाई आई था। और mr स्क्वायर की जगह पे आप 3m लिख सकते हो कि नहीं? mr स्क्वायर के जगह पे आप यहां पे 3m लिख सकते हो कि नहीं, ये बताइए। और i निकाल सकते हो। बोलो भाई। तो यहां पे जो टोटल सेंटर ऑफ मास होगा, टोटल सेंटर ऑफ मास का जो होगा, आप यही लिखते हो ना, mr स्क्वायर अपॉन आई। तो यहां पे बच्चों अब आई निकालना है, आई अबाउट COM निकालना पड़ेगा। तो रॉड का एक तरीके से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन हो गया। तो रॉड का आई निकाल सकते हो, क्या होगा? यहां के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12, यहां के अबाउट है ml स्क्वायर बाई 12। और ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये y डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? आराम से निकाल पाओगे साइन से। तो साइन 30 इक्वल टू y बाई आर। बोलो, तो y हो जाएगा r साइन 30, दैट इज y इज इक्वल टू r बाई 2। देखो जरा, y हो जाएगा r बाई 2। ये क्लियर है क्या? ये सभी को क्लियर है क्या? ये सभी को क्लियर है? ये सभी को क्लियर होगा। चलिए, तो अब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो। आई सिस्टम क्या हो जाएगा? एक रॉड का पहले निकालें तो वो होगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस my स्क्वायर। ऐसे सभी रॉड हैं, मतलब इंटू 3 बोलो। तो यहां से m बाई 12, l के जगह पे क्या लिख सकते हो? l के जगह पे √3r होल स्क्वायर प्लस my स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y के जगह पे हो जाएगा कितना? r बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 तो अब कितना आ जाएगा देखना। तो 3mr स्क्वायर बाई 12 प्लस mr स्क्वायर बाई 4 इंटू 3। ठीक है, तो यहां से ये 4 हो जाएगा, तो mr स्क्वायर बाई 2, तो 3mr स्क्वायर बाई 2, 3mr स्क्वायर बाई 2 ये आई हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? 3mr स्क्वायर बाई 2 ये आई हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ यहां पे। तो ये m जो टोटल है एक तरीके से, अब इसको पूरे को एक सिस्टम मान रहे हो, तो tan थीटा 1 प्लस mr स्क्वायर बाई आई में m जो है 3m होगा ना, m तो 3m होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? म्यू मिनिमम tan थीटा बाई में 1 प्लस 3mr स्क्वायर अपॉन में आई सिस्टम होगा 3mr स्क्वायर बाई में 2। तो ये आएगा tan थीटा बाई में 3। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। म्यू मिनिमम होगा tan थीटा बाई में 3। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर है क्या सभी को? ये क्लियर है क्या? तो ये आएगा अपने पास tan थीटा बाई 3 म्यू मिनिमम। और आगे भी चीजें कर सकते हो, एक्सेलरेशन निकालना हो ACOM, तो mg साइन थीटा 1 प्लस mr स्क्वायर बाई आई, मतलब आई बाई mr स्क्वायर,
अगर ए निकालना चाहो तो ए भी निकाल सकते हो। बोलो, ये क्लियर है क्या सभी बच्चों को? पहले ये बताइए, ये क्लियर है क्या? टू tan थीटा बाई 3 आएगा कैसे? 2 tan थीटा बाई 3 कैसे आएगा भाई? अरे m को, इस m को 3m लिखा तुमने भाई। टोटल मास tan थीटा 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई जो होगा, उसमें जो m होगा वो तो 3m ही लेंगे ना। m तो 3m लेंगे ना भाई, m तो 3m लेंगे। आई थिंक सब सही है, सब सही है बच्चों, सब सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम लोग सोचना कि मान लो कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, इसमें से आधा पोर्शन स्मूथ है और अभी प्योर रोलिंग कर रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा बना रहा हूं, देखो कि ये इंक्लाइन प्लेन है, जिसमें कि आधा पोर्शन स्मूथ है, मतलब इतना पोर्शन स्मूथ हो गया है। ये स्मूथ है, यहां पे कुछ भी नहीं है, नो फ्रिक्शन, और ये इसमें फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि प्योर रोलिंग हो रहा है। मान लो एक सिलेंडर है सॉलिड, देखिए जब भी बोला जाए सिलेंडर तो बता चुका हूं, मतलब वो अंडरस्टूड है कि वो सॉलिड है। सिलेंडर, मास एम है, रेडियस आर, प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग करता हुआ आ रहा है। ठीक है, मतलब यहां प्योर रोलिंग कर सकता है, रिलीज किया गया है, रिलीज, ये रिलीज किया गया है, और ये हाइट आपको दी हुई है, ये h है। ठीक है, यहां से रिलीज कर रहा है और इतने पोर्शन में, ए से बी वाले पोर्शन में प्योर रोलिंग है, ए से बी। तो रोलिंग, प्योर रोलिंग मतलब, रोलिंग मतलब प्योर रोलिंग, ए से बी, ए बी पाथ पे वो प्योर रोलिंग कर रहा है। उसके बाद ये स्मूथ हो गया है, ठीक है, उसके बाद ये स्मूथ हो गया है। तो अब यहां पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहां आने पे इसकी वेलोसिटी बताओ, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी, या आपसे पूछा जाए कि फाइंड टोटल एनर्जी, जो भी पूछ लिया जाए। हाँ, वेलोसिटी भी पूछा जा सकता है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर when it reaches to ground। कर लोगे? क्या करोगे? ये बात सभी को समझ में आती है कि जब ये रोल करता हुआ इधर आएगा, हाँ ये डिस्टेंस मैंने तुम लोगों को नहीं दी है, ये वाली हाइट, ये या तो मैं डिस्टेंस दे दूं या हाइट दे दूं, वहां से एक बार सोचिएगा आप लोग, एक बार सोचिएगा। ये थीटा हो सकता है, आपको जरूरत पड़े तो ले लीजिएगा, गिवन होगा, तो ये थीटा भी गिवन होगा, ठीक है, ये थीटा भी आपको गिवन होगा। ये सबको समझ में आता है कि जब ये बी तक आएगा बच्चों, तो कुछ इसमें वी और ओमेगा आ चुका होगा, है ना। लेकिन जैसे ही जब ये इधर आएगा, जैसे ही ये इधर आ जाएगा, तो यहां पे टॉर्क खत्म हो जाएगा, तो जो ओमेगा इसको यहां मिला है वो ओमेगा इसको यहां पे मिलेगा। ये बात समझ में आती है? तो ये ओमेगा आपको
एनर्जी कंजर्वेशन तो आप पूरा ही कर सकते हो यार, एनर्जी कंजर्वेशन तो आप पूरा ही कर सकते हैं। पैकेज में ए बी इक्वल टू बी सी है तो ले लो, पैकेज में अगर ऐसा है तो ए बी इक्वल टू बी सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी इक्वल टू बी सी ले लो। बाकी यही क्वेश्चन था क्या, बाकी यही क्वेश्चन था क्या, तो एक बार सोचिएगा, ठीक है, एक बार सोचिएगा। ठीक है बच्चों, तो कल आपका लास्ट लेक्चर होगा रोटेशन का, मैं कुछ एक्सक्लूसिव पढ़ाऊंगा CIR, सेंटर ऑफ इंस्टेंटेनियस रोटेशन, और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। कल लास्ट लेक्चर होगा, डेफिनेटली कल लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो कल सोचिएगा, इसको करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, मजे में रहिए, पढ़ते रहिए। तो टुमारो इज आवर लास्ट लेक्चर ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। सम पीपल आर ईगरली वेटिंग फॉर दिस डे, देन द डे इज कमिंग, टुमारो इज योर लास्ट लेक्चर फॉर रोटेशनल डायनेमिक्स। न्यू ईयर इज कमिंग एंड वी कैन स्टार्ट न्यू टॉपिक इन न्यू ईयर, डोंट वरी, ठीक है। चलिए मिलते हैं।